एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जब ली हान यांग बारिश में भाग रहा होता है, जैसे वो किसी से छुप रहा हो या किसी को ढूंढ रहा हो। तभी अचानक एक मास्क मैन उस पर हमला कर देता है। पास ही एक आदमी खड़ा होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है। इससे पता चलता है कि ये हमला उसी के कहने पर हुआ है। ये बात नोट करने वाली होती है कि हमारा हीरो जेल के कपड़ों में होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में लिए हुए डिसीजन पर अफसोस होता है, जैसे कि वो पछता रहा हो। इसके बाद कहानी सीधा हमें 2035 में लेके चलती है, जहाँ सियोल सिटी काउंसिल अपना 18th ऑर्डिनेंस पास करती है अर्बन होमलेस रिमूवल सिस्टम का, जिसके तहत सड़कों से होमलेस लोगों को हटाकर उन्हें खाली घरों या अंडरग्राउंड जगहों में भेज दिया जाता है ताकि वो पब्लिक की नज़रों से दूर रहे। इसके बाद से सुसाइड ग्राफ तेजी से बढ़ने लगता है। एक फैमिली ऑफ 3 का सुसाइड पूरे सियोल को हिला देता है। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ उन्हें छुपा देता है। कोर्ट में गोजिन केमिकल का केस चल रहा होता है, जहां एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से हान ना यंग के साथ और 24 एम्प्लॉइज लुक्रेमिया या ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो जाते हैं। इससे पूरी कम्युनिटी में गुस्सा भड़क उठता है। सभी लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि जो लोग इस केमिकल एक्सीडेंट की वजह से बीमार हुए हैं उन्हें कंपनसेशन मिलेगा। हान यांग अपने ऑफिस से लोगों को प्रोटेस्ट करता हुआ देखता है। यहाँ बिना किसी मेजर डायलॉग के सिर्फ हान यांग की बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है कि हमारा हीरो कोई ईमानदार या अच्छा जज नहीं होता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है और उन हमलावरों में हान यांग भी शामिल होता है। प्रोटेस्ट के बीच उसे उसके पापा दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उन पर किसी ने हमला कर दिया होता है। तभी से वो नर्सिंग होम में रहते हैं। हान यांग की ज़िंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से वो डिसाइड करता है कि अगर वो बुरा इंसान है तो वो और भी बुरा बनेगा। कोर्ट में गोजिन केमिकल एक्सपर्ट को पैसा खिला देते हैं, जिससे वो कंपनी के फेवर में गवाही देता है और केस को मैनिपुलेट कर देता है। यहीं पर हान यांग अपना असली रंग दिखाता है और केस को डिसमिस कर देता है। कोर्ट रूम में हंगामा मच जाता है, लेकिन हान यांग बिल्कुल इमोशनल लेस हो रहता है। हमें पता चलता है कि हान यांग ने कंपनी के मालिक से डील की होती है, जो दिखाता है कि वो मोरली कितना करप्ट और ख़राब हो चुका है। हान यांग की शादी ये सेहू से होती है, जो हानवल लॉ फर्म की ओनर की बेटी होती है। ये शादी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए की जाती है, जिससे सेहू के पिता हान यांग का यूज़ कर सके और उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। हान यांग पैसे और पावर के लिए अपने सारे मोरल्स भूल चुका होता है। वो रिश्वत लेकर केस मैनिपुलेट करता है और गलत फैसले सुनाता है। हान यांग की माँ को उसके करप्शन का सच पता होता है। इसी वजह से माँ और बेटे का रिश्ता बहुत खराब हो चुका होता है। दूसरी तरफ शहर के एक कोने में प्रोसिक्यूटर ऑफिस सालों से एस ग्रुप पर नजर रखे हुए हैं। किम जिन आ और कांग जेत जिन इस इन्वेस्टिगेशन का फेस होते हैं। एस ग्रुप के खिलाफ सर्च और सीज वारंट इशू हो जाता है। जिन आ जानबूझकर शेड्यूल टाइम से पहले पहुंच जाती है ताकि कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो। उसी रात हान यांग घर लौटता है, जहां उसकी माँ एक आम से घर में रहती है। वो उसे बताती है कि हान ना यांग ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट में लिखा होता है कि वो अपनी दादी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। हान यांग की माँ को पता होता है कि ये सब हान यांग के गलत फैसले की वजह से हुआ है। वो हान यांग को कन्फ्रंट करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ उस लड़की को श्रद्धांजलि देने के लिए चले, लेकिन वो मना कर देता है। ये सीन कहानी का मोरल सेंटर बन जाता है। तब एंट्री होती है एक खतरनाक इंसान की, चीफ जस्टिस कांग शिन जिन। एस ग्रुप का सीईओ जांग तेशिक शिन जिन को बुलाता है ताकि कोर्ट के फैसले को अपने फेवर में करवा सके। प्लान बनाया जाता है कि हान यांग को एस ग्रुप के केस का जज बनाया जाएगा। मजबूरी में हान यांग को इस गेम का हिस्सा बनना पड़ता है। एक प्लान के तहत सारा दोष एस कंस्ट्रक्शन के सीईओ पर डाल दिया जाता है। जेल के अंदर ड्रग्स स्मगल करवा कर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसकी मौत के साथ ही एस ग्रुप बच जाता है। उधर हान यांग की माँ ना यांग को श्रद्धांजलि देने जाती है, जहाँ लोग अपना गुस्सा उन पर निकालते हैं। वापस आते वक्त उन्हें अस्थमा का अटैक हो जाता है। हान यांग को कॉल किया जाता है पर वो इग्नोर कर देता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसकी माँ हार्ट अटैक से मर चुकी होती हैं।
उसे अपनी माँ के मरने का शोक मनाने का भी मौका नहीं मिलता और उसे क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो एस ग्रुप के केस को हैंडल कर सके। जिन्हें हैन योंग से नर्सिंग होम में मिलने जाती है और उसे बताती है कि एस कंस्ट्रक्शन वाले केस में सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। जिन्हें के पास किम यून जिन एस ग्रुप के अकाउंटिंग डायरेक्टर का दिया हुआ एविडेंस होता है जिसमें स्लैश फंड और पैसे की हेरा फेरी का सॉलिड प्रूफ होता है। जिन्हें ये एविडेंस हान योंग को देती है। उस रात हान योंग अपनी वाइफ से मिलता है और उससे कहता है कि वो डिवोर्स चाहता है। इससे पता चलता है कि वो पावर गेम से थक चुका है और आज़ाद होना चाहता है। अगली सुबह कोर्ट रूम में मीडिया का मेला लग जाता है। हान योंग रेजिग्नेशन देना चाहता है लेकिन चीफ जस्टिस उसे ज़बरदस्ती जज बने रहने पर मजबूर कर देते हैं। वो अपने फादर इन लॉ को भी बताता है कि वो इस सब से बाहर निकलना चाहता है और डिवोर्स भी चाहता है। लेकिन उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा और उसे एस ग्रुप पर फैसला सुनाना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, वो फाइनल वर्डिक्ट भी पहले से तैयार करके रखते हैं। उसे सिर्फ कोर्ट में उसे पढ़ के सुनाना होता है। आखिरकार एस ग्रुप की फाइनल हियरिंग होती है। सबको शॉक देते हुए हान यांग जैंग तेशिक को 10 साल की जेल और 24 बिलियन वॉन की फाइन की सजा सुना देता है। जी हन शॉक हो जाती है और शिन जिन गुस्से में कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है। एपिसोड 1 एक स्ट्रॉन्ग सेटअप एपिसोड है जो पावर, करप्शन और जस्टिस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को स्टैब्लिश करता है। हान यांग जिसने एक टाइम पर गरीबी देखी थी, अब पैसे और पावर में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी ह्यूमैनिटी भी भूल चुकी है। उसकी माँ की मौत उसके लिए एक सोल अवेकनिंग मोमेंट होता है। वो इस सिस्टम से निकलना चाहता है, पर हम सब जानते हैं कि गलत रास्ते पर जाना कितना आसान होता है और वहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल होता है।